बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो होने जा रहा है उस पर अचानक से नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पावर स्टार भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का चलने लगा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले 5 महीनों से पवन सिंह गायब कहां है। मतलब 2025 का विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ और 20 नवंबर 2025 जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। उस दिन मंच पर मनोज तिवारी और पवन सिंह की जो जुगलबंदी दिखी, जो गीत उन्होंने गुनगुनाया और जो माहौल उन्होंने बनाया, उसके बाद अचानक से पवन सिंह बीजेपी से गायब हो गए। 4 राज्यों का चुनाव हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में पवन सिंह का कहीं कोई चर्चा नहीं था। भोजपुरी के तमाम दिग्गज उतरे हुए थे। मनोज तिवारी तो वहां पर कैंप किए हुए थे, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे। पवन सिंह वहां से गायब थे। बिहार का राज्यसभा का चुनाव हुआ, चर्चा थी कि पवन सिंह जो है वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन वहां भी उन्हें नहीं मिला। तो अचानक बांकीपुर में उनकी चर्चा कैसे होने लगी, इसी का विश्लेषण दोस्तों इस खबर में हम आपको बताएंगे। देखिए 2025 का जरा विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए आप, और उसके पहले 2024 का लोकसभा चुनाव जरा आप याद कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो गया था, जिसके चलते शाहाबाद की चारों सीट एनडीए हार गई थी। औरंगाबाद हार गई थी, सासाराम, काराकाट, भोजपुर, बक्सर और पाटलिपुत्र, 6 सीट कहिए कि राजपूत वर्सेस कुशवाहा हुआ, जिसके चलते एनडीए हारी वो सीट। अब क्यों हुआ था? काराकाट से खुद पवन सिंह निर्दलीय उतर गए थे, जबकि उनका टिकट बीजेपी से आसनसोल में कंफर्म कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद वो सीट को छोड़कर निर्दलीय आकर वो काराकाट से चुनाव लड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने तीसरे नंबर पर भेज दिया। 3.25 लाख वोट आया था पवन सिंह को, 2,94,000 के आसपास उनको मत मिला था। उपेंद्र कुशवाहा से 50,000 वोट अधिक लाए थे वो। तो पूरे शाहाबाद को बीजेपी ने लूज कर दिया, एनडीए ने लूज कर दिया। अब जब विधानसभा का चुनाव आया 2025 में, उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी जान रही थी, समझ रही थी कि शाहाबाद की जो 22 सीटें हैं और मगध डिवीजन की जो 26 सीटें हैं, 48 सीटें हैं टोटल मगध और शाहाबाद को जोड़ दे तो, इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, आरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये तमाम इलाकों को अगर आप जोड़ लीजिए, दक्षिण बिहार कहिए, 48 सीटों पर नुकसान ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत ऋतुराज सिन्हा को लगाया। ऋतुराज सिन्हा ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात कराई, सुलह कराई। तस्वीर बड़ा वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह जो है वो पैर छूते हुए दिखे उपेंद्र कुशवाहा के। परिणाम 2025 का जो चुनाव हुआ, 48 सीटों में 39 सीट एनडीए जीत गई, जबकि 2020 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 48 सीटों में महज 7 सीटें थी जिस पर एनडीए गठबंधन जीती थी। वो 7 से सीधा 32 पहुंच गया। शाहाबाद के 22 सीटों में जहां 2 एनडीए जीती थी, वहां सीधा 20 जीती। यह इंपैक्ट हुआ कुशवाहा राजपूत एकता का। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैंने आपको बताया कि मंच की वो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उसके बाद पवन सिंह अचानक सीन से गायब हो गए। बिहार में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव था, मतलब बीजेपी कोटे के पास 2 सीटें थी, कुल 5 सीटों पर चुनाव हुआ। अब उन 2 सीटों में एक पर शिवेश राम गए और दूसरे पर नितिन नवीन जो है वो नामांकन किया और राज्यसभा के सदस्य बन गए। मतलब एक दलित समाज से और एक फॉरवर्ड समाज, सवर्ण समाज से नितिन नवीन कायस्थ थे। तो शायद यही कारण था कि 2 सवर्ण को नहीं भेजना था, इसलिए पवन सिंह को तब नहीं राज्यसभा भेजा गया। जबकि चर्चा उस समय खूब हो रही थी कि विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसका रिवॉर्ड जो है, उसका इनाम जो है वो पवन सिंह को दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूंकि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, तो फिर पवन सिंह सीन से गायब हो गए। उसके बाद लगातार गायब ही हैं। बंगाल का चुनाव हुआ, मैंने आपको बताया कि तमाम भोजपुरी के सुपरस्टार वहां पहुंचे थे, खूब जमकर चुनाव प्रचार हुआ, लेकिन पवन सिंह को नहीं पूछा गया। अब इसके पीछे की जो रणनीति बताई जाती है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि एक देखिए एक छवि जो है पवन सिंह का महिला विरोधी के रूप में तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी ने पेश किया था जब आसनसोल से उनको टिकट मिला था। अगर आपको याद होगा, बंगाल की महिलाओं के ऊपर कुछ गीत थे पवन सिंह के जो विवादित हो गए, इसके चलते उन्हें आसनसोल छोड़ना भी पड़ा। तो कहीं वो रिस्क बीजेपी पर ना आ जाए, अगर पवन सिंह को उतारा गया होता तो शायद टीएमसी उसका फायदा उठा सकती थी। यही कारण था कि पवन सिंह को दरकिनार किया गया। लेकिन पवन सिंह की जो ताकत है,
पवन सिंह का जो एक वोट बैंक है, हर जाति समाज में है, हर वर्ग उन्हें पसंद करता है एक भोजपुरी गायक के तौर पर। खासकर जो आरा से बलिया का इलाका है, मतलब आरा कह लीजिए, बक्सर कह लीजिए, बलिया कह लीजिए, इधर आप गया और औरंगाबाद तक चले जाइए तो वहां तक पवन सिंह का एक जबरदस्त फैन बेस है। उस ताकत को बीजेपी ने 2025 में पहचाना। और अब आते हैं हम बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर। कायस्तों का सीट है, मैं बार बार कहता हूं। पिछले 40 सालों से पिता पुत्र यानी नवीन सिन्हा और फिर नितिन नवीन जो है यही जीतते आए हैं। लेकिन इस बार वहां से चूंकि प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हैं, जिसकी खबर सबसे पहले आपको न्यूज़ 11 पर हम नहीं दिया था, पूरे बिहार में सबसे पहले उस खबर को हमने ब्रेक किया था। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन सिंह को वो इनाम दिया जा सकता है। देखिए, कई विवाद हैं पवन सिंह के साथ जुड़े हुए। एक तो उनका और ज्योति सिंह का ही चल रहा है, उनकी कई शादियां हैं, ऊपर से फिर स्टेज पर कुछ इस तरह का हरकत भी वो कर देते हैं जिसके चलते एक महिला विरोधी छवि उनका बन जाता है, चाहे वो निजी जीवन में कैसे भी हो। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो उनका गतिविधि रहता है, जो उनका मोड ऑफ एक्शन रहता है, वो शायद एक सभ्य समाज के लिए नागवार हो। इसके अलावा शराब पीने का उनका लत, कई बार वीडियो वायरल हुआ है उनका इसको लेकर। बाकी गीत को लेकर तो अश्लीलता और मतलब अच्छे गीत और अश्लील गीत तो खैर सभी गायक गाते हैं। वो तो मनोज तिवारी ने भी गाया है, रवि किशन ने भी उस पर एक्शन दिखाया है और दिनेश लाल ने भी दिखाया है, इसलिए वो कोई बड़ा विवाद का मसला नहीं है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर पवन सिंह को बीजेपी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन मैंने क्या बताया कि उनका जो एक पकड़ है करीब 200 किलोमीटर के इलाके में, औरंगाबाद से आप बक्सर पकड़ लीजिए, उस वोट बैंक को साधे रखने के लिए संभावित है कि बांकीपुर से पवन सिंह को उतार दिया जाए। मैंने आपको बताया कल के वीडियो में कि बांकीपुर विधानसभा को लेकर पवन सिंह और नितिन नवीन के बीच 2 राउंड की बातचीत भी हुई है। अब इस पर पवन सिंह मन बनाते हैं नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक बड़ा कंटेंडर जो है प्रशांत किशोर के रूप में वो बांकीपुर से उतरने जा रहा है। और अगर प्रशांत किशोर उतरेंगे तो साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे उस चुनाव को जीतने के लिए। क्योंकि इस बार चुनाव वो किसी को लड़वा नहीं रहे हैं, वो खुद ही लड़ेंगे बांकीपुर। तो जब खुद मैदान में रहेंगे तो तमाम ताकतों को अपने साथ रखना चाहेंगे जो उन्हें चुनाव जितवाने में मदद करे। तो पवन सिंह का जो किस्सा है वो कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बांकीपुर का तो खैर अभी समय है 2-2.5 महीने का, लेकिन चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस पवन सिंह पर दांव लगाएगी जो पवन सिंह कई मामलों में विवादित हैं, लेकिन वोट बैंक का ताकत उनके पास है, एक पकड़ है जनता के बीच, अपने श्रोताओं के बीच, अपने दर्शकों के बीच। क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा पवन सिंह के नाम पर बांकीपुर को लेकर चल रही है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 भारत बिहार पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।